करते हैं। देखिए, मेरा ना लाइफ में एक चीज मानना है कि आप कुछ भी करो, अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है तो आपको उसी पल उसी वक्त वो चीज छोड़ देनी चाहिए, वो कुछ भी हो। तो एक तरफा आशिकों का ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो मैं। इस कहानी में है जहाँ पे एसटीडी पीसीओ में क्या होता था कि अगर आपको अपनी वाली को फोन करना है तो आप वो पीसीओ ढूंढते थे जहाँ पे कोई दीदी बैठी हो, ताकि दीदी फोन करके हेलो बोले। उधर से जो भी लड़की के घर वाला जो भी फोन उठाता है तो उनको लगे कि अच्छा कौन, तो मैं आंटी, मैं शिखा बोल रही हूँ, ओके। फिर जैसे उसका फोन आए, आप केबिन में बैठे हो, आप दीदी को इशारा करते हो, दीदी अपना फोन रखती है, आप केबिन से फोन उठा के फिर बात करते हो। स्वागत करते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड बॉलीवुड के राइटर मिस्टर शरद त्रिपाठी का। और शरद त्रिपाठी की जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दे दूं, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है लेकिन मैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। इनकी शुरुआत जो है वो कसौटी जिंदगी से शुरुआत होती है। इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कसौटी जिंदगी से स्टार्ट होती है। फिर कहानी घर घर की क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे बहुत ही पॉपुलर शो के ये हिस्सा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इस वक्त आप अगर एक टीवी शो देख रहे होंगे जो काफी पॉपुलर टीवी शो है शक्ति, उसके मेन राइटर हैं शरद त्रिपाठी। और साथ ही साथ इसके अलावा इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा शोज लिख चुके हैं। साथ ही साथ हजारों स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स लिख चुके हैं। और ये मैं अगर कहूं कि ये टीवी शोज की जान है, आज जो भी टीवी शोज चल रहे हैं उनकी जान है। तो इतने बेहतरीन और इतने टैलेंटेड गेस्ट को मैंने आज इनवाइट किया है। और आज जो बातें होंगी वाकई में बहुत ही इंटरटेनिंग होंगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में जाएंगे, अपने बचपन के दिनों में जाएंगे, अपनी बचपन की बातें करेंगे। और साथ ही साथ शरद त्रिपाठी का अपना लाइफ भी बहुत ज्यादा फिल्मी है, इनकी जो स्टोरी है वो बहुत फिल्मी है। तो आप बने रहिए। और आज हम लोग शरद त्रिपाठी से बात करते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन शरद त्रिपाठी, ये मैं कहूंगा कि बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है और इतने जबरदस्त टैलेंटेड गेस्ट को मैं इनवाइट कर रहा था, तो शायद बहुत ही छोटा करते करते भी काफी बड़ा इंट्रोडक्शन आपका हो गया। लेकिन शरद त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में। आप थैंक यू सो मच सलीम भाई, इतनी प्यारी बातें कहने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब हमारी पहचान इन सबसे अलग, बैचमेट्स थे हम लोग, दोस्त थे कोचिंग, और वहां से यहाँ तक का सफर है और उसमें इतनी अच्छी बातें कहना। लोग कहते हैं कि जब दो जना दोस्त होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के उतारते हैं। आपने मुझे इतनी ज्यादा जरा नवाजी बख्शी, इतनी ज्यादा अच्छी बातें कही, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, जब आप एमबीबीएस सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद आपने इसको छोड़कर जाकर इतना बड़ा बॉलीवुड में जाकर आपने, जबकि आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ नहीं था आपके हाथ में उस वक्त, लेकिन बालाजी फिल्म ने आपको बुलाया, फिर वहां पे जाके आपने ज्वाइन किया। जी, मैं समझता हूँ कि आपको उस वक्त ऐसा नहीं लगा होगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस यही करना है, क्योंकि मैंने पीछे सब सारी जो भी जहाजें थी उसको जला दिया। बिल्कुल कुछ ऐसी फीलिंग रही होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फीलिंग थी। आपको सच बताऊं, एक वो वाली बात थी ये कि अगर मैंने ये रास्ता चुन लिया है, भले ये मुझे पसंद है, भले ये मुझे बहुत ही क्या कहते हैं कि एक्साइट करता है, बट आगे बढ़ने की राह में मैंने अपनी पीछे के सारी सीढ़ियां जला दी हैं, सारे रास्ते ऊबड़ खाबड़ कर दिए अपने लिए। तो वो जो आगे का सफर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मेरा अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता तो मैं शायद लाइफ में इतना आगे ना बढ़ पाता। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि किसी चीज में इंटरेस्ट होना एक बात है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ एफर्ट डालना भी बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। कि जस्ट इंटरेस्ट कैन नॉट लीड यू टू एनीवेयर। आपका मतलब आपका तो टीवी देखने में भी इंटरेस्ट होता है ना, आपको अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट होता है, बट उस इंटरेस्ट के साथ आप एफर्ट डालो, तब आप शायद क्रिकेट के कमेंटेटर बन सकते हो, क्रिकेट के मतलब लिखने वाले संपादक, या क्रिकेटर बन सकते हो कुछ। तो आपका जो इंटरेस्ट है उसके साथ साथ आप किस तरह से उस चीज में एक एवेन्यू क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, प्लीज उसके बारे में सोचो। मैंने वही किया कि जब राइटिंग के लिए आया
तो मुझे ये लगा कि मैंने सारे ब्रिजेस जला दिए अपने, वापस जाने के सारे रास्ते बंद हैं, तो मुझे यहाँ क्या करना है। एंड देन आई एक्चुअली वर्क फॉर लाइक 20 आवर्स। मेरा ना जो इंटरव्यू था, जो यहाँ के एक बहुत ही स्थापित राइटर और प्रोड्यूसर है वेदराज श्रीवास्तव, उन्होंने लिया था। तो उन्होंने मुझसे एक बात की थी कि शरद, अब आप आ रहे हो तो आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। और मैंने कहा 20 घंटे काम करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा 4 घंटे सिर्फ सो के कैसे रह पाओगे। मैंने कहा 4 घंटे सो के मैं जिंदा रहा तो मेरे सपने जिंदा रहेंगे, और मेरी लाइफ में मेरे सपनों की अहमियत मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो ही वॉज ऑल फ्लोर्ड। वो कहते बहुत फिल्मी लड़के हो यार तुम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो। बट कहीं ना कहीं वो सच हुआ कि मैंने वो 20 घंटे की मेहनत की है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो बालाजी से लोग मुझे जानते हैं, ऐसे दौर आए हैं, ऐसे वक्त आए हैं कि मैं 57 लगातार जागा हूं। क्यों? क्योंकि मैं 7 डेली सोप लिख रहा था, जिसमें 4 डेली सोप में मैं असिस्टेंट था किसी सीनियर राइटर का, और 3 डेली सोप मैं खुद कर रहा था। तो 7 शोज लिख रहा था। 3 महीने लगातार मैंने सूरज नहीं देखा था सुबह का। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता था दिन रात कब हो रहा है। मैं बालाजी में पड़ा रहता था, वहीं पे उनके बंकर बेड्स हुआ करते थे, उसी में जाके सो गया, कब उठा 2 लोग मेरे कपड़े लाके दे दे रहे हैं, वहीं बाथरूम में नहा ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे कुछ करके कुछ तो कुछ कर लेना है। एंड दैट्स हाउ मतलब चीजें मेरे लिए आसान हुई। तो मुझे वही लगता है कि जब आप लाइफ में अपने इंटरेस्ट के प्रति आगे बढ़ रहे हो, आप चीजें कुछ करने जा रहे हो, तो प्लीज उसके साथ ना एफर्ट आपको बहुत ज्यादा डालना है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि टैलेंटेड बहुत लोग होंगे सलीम भाई, यहाँ पे ना इतने टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं, या हमें जो देख रहे होंगे ना, पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, वो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, हमें उनमें से बहुत सारे लोग। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप में मुझसे टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, बट यू कैन नॉट आउटवर्क मी। आप मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, वहां मैं आपको मात दूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा ना, मैं अपने स्किल को लेके इतना ज्यादा पढ़ता रहूंगा, सोचता रहूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करता रहूंगा, लोगों से पूछ पूछ के उस चीज को सुधारूंगा कि एक पॉइंट पे आप मेरे से पीछे हो जाओगे। बस यही एक जज्बा चाहिए और कुछ नहीं। वो ईमानदारी प्रयासों में ना, वो एफर्ट्स में ईमानदारी रखो, बाकी तो मतलब कमाल होता ही होता है हर किसी के साथ। ये फैक्ट बात है। बहुत जबरदस्त बात आपने की। आपने वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, और आपकी जो ये बातें हैं बहुत सारे व्यूअर्स जो भी हैं उनको इंस्पायर कर रही होंगी। देखिए, ये होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता है। ना किस्मत हो सकती है और ना आपका ब्रिलियंट होना। ब्रिलियंसी भी कहीं ना कहीं मात खा जाती है अगर आप मेहनती इंसान के सामने आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बात आपने कही। अभी तक आपने 50 से ज्यादा शोज लिखे हैं आपने। लगभग अभी मुझे शक्ति जो आपका सीरियल इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके लगभग 1200 से ज्यादा एपिसोड शायद आप लिख चुके हैं। जी हाँ, 1200 एंड काउंट। हॉन्टेड स्टोरीज आप लिख चुके हैं, साथ ही साथ लिरिक्स बहुत सारे लिख चुके हैं। ये कैसे, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये 15 से 20 साल का जो आपका कैरियर है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, इतना आसान तो नहीं रहा होगा। हाँ, एक्चुअली सी 16 साल से हूँ मैं इस राइटिंग करियर में। 2005 में शुरू किया था, 2021 हो गई। और इन 16 सालों में ऑफ कोर्स सी आप हर रोज का स्ट्रगल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि केक वॉक तो बिल्कुल नहीं है। कहने को मतलब यहाँ पे वेल सेटल्ड हूँ भगवान की दया से। कभी ऐसा कोई वक्त टाइम नहीं आया जब बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो रहने खाने में, जैसे बहुत मेरे सारे दोस्तों ने उठाया है वो वक्त। लेकिन स्ट्रगल इस बात की होती है हर रोज आपके नए किरदार, नई बातें, मतलब वो ऐसा क्या जो सामने वाले को बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं एक्साइट करके रखे। सी हम 135 करोड़, अब 140 करोड़ लगभग लोग हैं, तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, ये पक्की बात है। बट टीवी देखने वाला एक बहुत बड़ा तबका है। मेरे यार दोस्त टीवी नहीं देखते हैं। हम लोग जो हमारे व्यूअर्स होंगे, इनमें से बहुत सारे लोग टीवी नहीं देखते होंगे, और वो लोग मीम्स या वो लोग इंटरनेट पे मौजूद जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जिन्होंने की टीवी को स्टूडियो टाइप करके रखा हुआ है कि टीवी में तो वही सास बहू चलता है, या टीवी में तो वही 4 बातें चलती हैं, धूम धाम धड़ाम चलता है। उसके बियॉन्ड भी टीवी में बहुत कुछ चलता है। इमेजिन 8 चैनल, और 8 चैनल पे 8 घंटे की प्रोग्रामिंग, यानी 16 शोज, यानी 128 शोज अगर चल रहे हैं, तो उन 128 शोज में सब में सेम बात नहीं चल रही होगी, इसीलिए वही चल रहे हैं। तो आपको ऐसा लिखना जिससे कि अगले दिन ऑडियंस लौट के उस शो को देखने आए, और
जैसे शक्ति तो एक है कि 1200 एपिसोड, एक शो हमने लिखा था सुहानी सी एक लड़की 1021 एपिसोड। इसके अलावा मेरे बहुत सारे शो जो जो 500 600, स्वरागिनी हुआ, या जय संतोषी माँ एक शो है अभी लिख रहा हूँ वो, ऐसे बहुत सारे शोज, मतलब जिनके 500 600 800 500 600, तो कुल मिला के 8 से 10 हजार एपिसोड्स की प्रोग्रामिंग जो अब तक लिख चुका हूं मैं, कर चुका हूं मैं। तो यही एक चीज समझ में आई कि आपको हर रोज हर दिन कुछ नया नया सीखते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ या देखता रहता हूँ। ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है, एक राइटर बनने का जो सबसे बड़ा तत्व है वो होता है ऑब्जर्वेशन। अगर आप में वो ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता है तो आप में राइटर बनने की क्षमता है। अगर आप कोई भी, मतलब वो लोग जो चुटकुला बहुत अच्छा सुनाते हैं, जिनके मुंह से नॉर्मल चुटकुले भी बड़े मजेदार लगे, नॉर्मल बात भी बड़ी फनी लगे, ये वो लोग होते हैं जो जिनमें राइटर बनने का वो तत्व, वो गुण होता है। उनको बस उस स्किल को शार्पन अप करना पड़ता है। इसमें भी राइटिंग का जो जो ग्रामर है वो ऐसा है कि हर 5 साल में ये ग्रामर चेंज होती है। जैसे कहते हैं ना, हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, वैसे ही हर 5 साल में यहाँ पे ऑडियंस का टेस्ट बदलता है। अब तो वो चीज घट के साल 1.5 साल और 2 साल हो गई है। कि जैसे एक दौर हुआ करता था, फॉर एग्जाम्पल जब मसाला फिल्में बहुत चल रही थी, सलमान भाई का एकदम वांटेड, रेडी, ऐसी टाइप की फिल्में। फिर एक दौर आया कि जहां थोड़ी रोमांटिक फिल्मों का दौर आया, और फिर अभी एक दौर आया जहां पे यथार्थपरक सिनेमा, जो आयुष्मान खुराना का सिनेमा है, वो चल निकला है कि लोग यथार्थपरक सिनेमा देख रहे हैं। अभी ये कुछ दिन चलेगा, फिर देखेगा, फिर वापस से दौर आएगा, फिर से लोग वही धूम धड़ाम एक्शन फिल्में वो सब देखना पसंद करेंगे। हर किसी का टेस्ट होता है, हम हर रोज दाल चावल खा के नहीं जी सकते, हमें एक दिन पिज्जा चाहिए होता है। तो बस इस चेंज को अपने अंदर स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, और इस चेंज का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। मतलब वही डार्विन वाली थियरी है भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। तो आपको थोड़े थोड़े एवोल्यूशन के साथ में थोड़ा थोड़ा बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा शरद, जिंदगी में बहुत सारी चीजें रही, फिर इसके बाद आपने नच बलिए 7 में मृणाल ठाकुर के साथ आपने उनके साथ आपने शो किया। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग, काफी मैं उसके बारे में मीडिया में सुनता रहा और कभी पूछ नहीं पाया आज, क्योंकि यारों दोस्तों वाली बात हो रही है। तो कैसे आपका उधर शिफ्ट हुआ? देखिए, उस समय वो एक टाइम था कि जब मतलब ये वो शो था जो मतलब जो लोग कपल्स होते हैं, रियल लाइफ कपल्स होते हैं, तो उनको लेके बनाया जाता है हमेशा। तो मेरी और मृणाल की दोस्ती थी काफी, और हम दोनों ही मतलब वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। और फिर हमें लगा कि यार हमारी जब एक कामराडरी, एक दोस्ती है, और एक ऐसा शो है जहाँ पे कि जोड़ों को लिया जाता है, तो क्यों ना चल के इसका हिस्सा बनते हैं। तो हम उसका हिस्सा बने। बस एक गड़बड़ ये हुई कि उस चीज को परिवार वालों ने ठीक तरह से लिया नहीं। दे वर शॉक्ड। और मेरी गलती क्या हुई कि आई टुक माई फैमिली फॉर ग्रांटेड। मुझे लगा कि वो लोग टीवी देखते नहीं है, तो वो लोग टीवी नहीं देखेंगे, तो उनको ये चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। बट मेरे रिश्तेदार इतने खतरनाक थे, उन्होंने पहले दिन देखा और जा जाके बताना शुरू किया कि ये देखो। दूसरा, जो शो मेकर्स थे वो यार पहुंच गए बिना बताए हुए, वो सारे पहुंच गए घर, जो फॉर्म भरवाते हैं कि आपका घर पता ये वो पहुंच गए। और उन्होंने जैसे पिताजी से बात की, तो वो मिर्च मसाला, उन्हें तो बहुत सारा धमाका करना था, तो उन्होंने मिर्च मसाले के साथ पिताजी से बात की, और पिताजी एकदम हर्ट हो गए कि एक तो कमीना ये घर छोड़ के भागा था बहुत पहले, अब ये कौन से शो में ये क्या कर रहा है, नाच गाना। तो उनके लिए था कि अगेन सेम वही बात मैं कहूंगा कि पिताजी को क्योंकि इन चीजों से मतलब ये चीजें पसंद नहीं थी, तो उनके लिए उस मंच पे जो हम डांस कर रहे थे, उनके लिए तो एक नॉर्मल साधारण नाच गाना, उनके लिए कि पढ़ाई छोड़ के ये करने गया हुआ है, और वो भड़क गए। तो बहुत मतलब मुश्किल से समझाया उनको, बताया, बट वो जर्नी बड़ी कमाल थी। और पहली बार कैमरा फेस करना और फिर वहां पे इतना सारा डांसिंग करना, यार मौत आ जाती है। मतलब वो राइटर आदमी वहां कलम से और लैपटॉप से लिखने वाला वहां डांस कर रहा है, एक्सप्रेशन देना है, म्यूजिक बीट पकड़नी है, मतलब हालत हो गई थी। बट ठीक है, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा मजा आया। और एटलीस्ट वहां पे जाके फिर एक्सपोजर मिला, वहां पे जाके मुझे चेतन भगत मिले,
मतलब मैं हाँ। आज चेतन भगत के साथ में इतनी अच्छी अगर मेरी दोस्ती है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं वो शो है। तो हम्म। बहुत अच्छे और भी सारे दोस्त मिले, मतलब इतने सारे कंटेस्टेंट जो थे सब अच्छे यार दोस्त मिले, तो इट वाज ग्रेट मेमोरी ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैं इस वजह से पहुंचना चाह रहा था क्योंकि एक पर्दे के पीछे का किरदार आपका था और आप पर्दे के आगे भी वो किरदार निभा गए और बहुत बखूबी निभाया, ये बड़ी बात है। और वो बहुत ही जबरदस्त शो था। थोड़े बहुत एपिसोड्स में हमने देखे थे और फिर बाद में जब वक्त वक्त पे वो मीडिया ने जब उसको बहुत ज्यादा कवर करना स्टार्ट किया तो मैं अक्सर उसको देखता रहता था। तो ये सारी चीजें। शरद, एक लास्ट चीज ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे पर्सनल लाइफ आपकी है तो पर्सनल लाइफ भी इससे सफर होती है बहुत ज्यादा, इन सब चार चीजों से, बहुत बहुत कामों से बहुत बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली। सफर होती है। कैसे उसे बैलेंस कर लेते हैं पर्सनल लाइफ को? हाँ, सी क्या होता है ना कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारी फील्ड में जितने भी लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि राइटिंग 24 घंटे का प्रोसेस है। राइटिंग में आप कभी ब्रेक नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप किसी के साथ में बैठे हो, लाइक हम दोनों जना बात कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में हो सकता है कोई कहानी या कोई थॉट या कोई बात आ गई, एंड फॉर अ टाइम बीइंग मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया कि मैंने कुछ सोचा, आपको लगेगा यार ये कितना रूड आदमी है, मेरी बातें नहीं सुन रहा। तो राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अनवरत है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। बट इसमें जो आपके साथ है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सपोर्ट, उसी को सपोर्ट कहते हैं। कि वो बस इतना समझ पाए कि यार ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये इंसान थोड़ा बिजी रहेगा, थोड़ा क्या कहते हैं कि लॉस्ट और गुमसुम रहेगा, और कभी कभी शायद अनअवेलेबल रहेगा। तो उनसे बस इसी सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है। और ऐसा सिर्फ इस राइटिंग प्रोसेस में नहीं होता। एक फौजी जो कि जाने कितने महीनों तक सरहद पे रहता है, अपने घर को टाइम नहीं दे पाता, उसकी बीवी घर संभालती है। एक डॉक्टर जो, अगर जितने भी इस समय कोविड वाली टाइम पे सारे डॉक्टर्स थे, उनके घर वालों ने संभाला। वैसे एक राइटर होता है, वो कहानियां गढ़ रहा है, वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अगर एक अपने बबल या अपने वर्ल्ड में थोड़ी देर के लॉस्ट है, तो सेम वही सपोर्ट की उसे भी उम्मीद की जानी चाहिए। और उसे उम्मीद होती है और लोगों को वैसा ही सपोर्ट करना चाहिए। बट हमारे में ना जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट खत्म कर दिया तो, और अगर हम एक ब्रेक लेना चाहें, तो वो ऐसा टाइम होता है कि हम हमारे दोस्त यार, फैमिली, परिवार, सबके साथ वो टाइम बिता सकते हैं। और हम कहीं पे भी हैं, हम अगर छुट्टी पे भी हैं, तो हम वहां पे भी बैठ के अपना काम, वर्क फ्रॉम होम बाकियों के लिए अभी शुरू हुआ है, हमारे लिए तो हमेशा से रहा है। तो बस उस सामंजस्य को समझना, और कहीं ना कहीं उस बारे में आपको भी थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी राइटरों की, मतलब जो लाइफ है या राइटरों का जो काम करने का तरीका है, वो थोड़ा कूल है बाकियों से। मतलब हमें 24 घंटे की एकदम स्किलफुल ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो हम अपने घर में बैठे हुए कि कमरे में बैठ के अपना लिखते हुए 10 मिनट में आके लोगों से थोड़ी बहुत बात कर ली, मेहमानों को अटेंड कर लिया, फिर वापस जाके अपने जोन में चले गए, काम कर लिया। तो ऐसा कर सकते हैं। तो वही बात है, एंड ऑफ द डे नोबडी इज इतना बिजी कि वो अपने रिश्तों को टाइम ना दे पाए। थोड़ा बहुत तो सबको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। शरद, लास्ट मेरा सवाल था, लेकिन अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया है, बहुत पर्सनल सवाल है और सलमान खान वाला सवाल है कि अरे शादी कब कर रहे हैं आप? शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल पूछ के आपने कि मैं शादी कब कर रहा हूँ, आपने मेरे पिताजी का दिल जीत दिल लिया, जीत क्योंकि वो लिया। यही चाहते हैं कि मेरा हर दोस्त मुझसे मैं सारे पॉडकास्ट लिसनर्स को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, शादी तब करना जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, ना कि तब जबकि आपके घर वाले चाहें। क्योंकि एक गलत रिश्ते में पड़ने से अच्छा है आप जीवन में एकदम अकेले रहें और खुश रहें। और कहीं ना कहीं मुझे ही लगता है कि मैं अभी मेंटली इतना मैच्योर नहीं हुआ हूं कि मैं अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेके मैं मेरे पार्टनर को बहुत सारा वक्त दे पाऊं। मुझे हमेशा ये लगता है कि एक जिम्मेदारी होती है हर इंसान की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, कि वो अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा कंसिडरेट रहे, थोड़ा उसको समझे, उसके साथ वक्त बिताए। और फिर आपका सिर्फ पार्टनर आपके साथ नहीं आता है, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली आती है।
आपको सिर्फ बीवी का बर्थडे नहीं याद रखना होगा, सास ससुर, साले सालियां, उनके पति, उनके बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा भसड़ है भाई, बहुत ज्यादा। तो मैं वो लेने के लिए अभी मानसिक रूप से रेडी नहीं हूँ। और क्योंकि मेरी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा काम, बहुत सारी ट्रैवलिंग है अभी, तो मुझे लगता है कि एक बार ये दौर थोड़ा थम जाए और मुझे लगने लगे कि यार मुझे मेरे घर का जो ये कोना है बहुत खलता है, या मेरे घर का हिस्सा बहुत खलता है, लाइफ में थोड़ा अकेलापन है, कंपेनियनशिप की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स कोई ना, मतलब आएगा और फिर हम मिलके हम कहानियां लिखेंगे, कहानियां रचेंगे। सही है। मतलब शरद इस वक्त एलिजिबल बैचलर हैं, लेकिन ये अपने वक्त पर अपनी बैचलर रूट को खत्म करेंगे और अपनी शर्तों सिंगल नॉट रेडी टू मिंगल एज नॉट सच। रेडी टू मिंगल। चलिए, बहुत अच्छा लगा शरद, बहुत दिनों बाद बातें हुई और बहुत कुछ सीखने का मौका हमारे व्यूवर्स को मिला, मुझे मिला, और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी बातें रही। तो अगर आप लोगों के कोई भी सवालात शरद के लिए हैं या मुझसे हैं और इस पॉडकास्ट को लेकर हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। शरद की 90s वाला प्यार जरूर पढ़ें और पढ़कर कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ अपनी कहानियों को हमसे शेयर करें। शरद से कहानी, शरद का मैं जो भी सोशल मीडिया लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किताब में भी हमारी मेंशन्ड है यहाँ पे, हाँ, किताब में भी मेंशन्ड है, तो आसानी रहेगी, सब आसानी रहेगी। तो जरूर शरद को उसमें टैग करें, शरद को लिंक्स, अपनी जितनी भी कहानियां उन्हें सेंड करें। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा आप सबको। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आपने हमें ज्वाइन किया, और आप लोगों के लिए ऐसे मैं पॉडकास्ट लेकर आता रहता हूं और लगातार कोशिश है कि एक से एक टैलेंटेड लोगों को मैं अपने इस पॉडकास्ट में लेकर आऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस पॉडकास्ट को आप शेयर भी लोगों से करें, जिससे कि बहुत कुछ सीखने का और लोगों को भी मौका मिले। और साथ ही साथ हमारे सपोर्ट के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शरद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम भाई, बाय बाय।